कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की। तो वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र का आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते, तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ।